हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल देवी स्वर्गलोक। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नई कथा जिसका शीर्ष है करवा चौथ। आगे सुने कथा। एक परिवार में 7 भाई थे। उनकी एक बहन थी, उसका नाम चंद्रवती था। वह बहुत लाडली थी क्योंकि एकलौती बहन थी। जब बड़ी हुई तो सबको उसके विवाह की चिंता हुई। भाइयों को विवाह के बाद बहन का जाना बुरा लगा, परंतु शादी तो करनी ही थी। बहन ने शादी के बाद करवा चौथ का व्रत रखा, निर्जल व्रत रखा, कुछ भी नहीं खाया। शाम को भाइयों ने बहन से कहा कि आओ खाना खाएं। बहन ने कहा कि जब चंद्रमा निकलेगा तब खाना खाऊंगी। वह भाइयों की बहुत प्यारी थी, इस कारण उन्होंने भी पूरे दिन खाना नहीं खाया। भाइयों ने एक उपाय सोचा कि किसी तरह से बहन का व्रत जल्दी खुलवा दे, फिर सब खाना खा लेंगे। उन्होंने घर के बाहर स्थित मैदान में आग लगा दी। 2 भाई छलनी को पकड़कर खड़े हो गए और बहन को पुकारने लगे कि जल्दी से चंद्रमा को आकर देख ले। चंद्रमा निकल आया। बहन ने ऐसा ही किया। जैसे ही बहन व्रत खोलने बैठी, ससुराल से खबर आई कि जल्दी चलो, तुम्हारे पति की हालत बहुत खराब है। बहन ने सोचा कि मैंने तो शादी के बाद कोई ऐसा अपराध नहीं किया, पाप का दंड मुझे मिल रहा है। संसार भर में स्त्रियां आज अपने सुहाग की शुभकामनाएं के लिए पूजा करती है। मेरे सुहाग को क्या हुआ? क्या कारण है कि मेरे पति इतने सख्त बीमार हो गए और मरने को हैं? उसने पंडित से पूछा कि पति की बीमारी का क्या कारण है? पंडित ने कहा कि पूजा में कोई विघ्न आ गया है। पति के ठीक होने का उपाय है कि पूरे साल कृष्ण पक्ष की चौथ का व्रत करो। उसने ऐसा ही किया। पति को कांटे वाली बीमारी थी। चंद्रवती पूरे 1 वर्ष तक कांटे निकालती रही। जब आँखों पर कांटे रह गए तो करवा चौथ का व्रत आया। उसने नौकरानी से कहा कि तू इनका ध्यान रखना, मैं करवा चौथ का सामान लेकर आती हूँ। नौकरानी के मन में लालच आ गया। उसने आँखों के कांटे निकाल दिए। चंद्रावती के पति ने नौकरानी से पूछा कि उसकी पत्नी कहाँ है। नौकरानी ने कहा कि कहीं घूमने फिरने गई होगी। चंद्रावती के पति ने समझा कि इसी औरत ने ही मेरी 1 वर्ष तक सेवा की है, अब यह मेरी स्त्री होगी, और उसे अपनी रानी बनाने का वचन दे डाला। जब चंद्रावती सामान लेकर आई तो उसके पति ने उसे कहा, निकल जा, इस औरत ने ही मेरी सेवा की है, यही मेरी रानी है। अगले वर्ष जब करवा चौथ आई तो चंद्रावती पूजन के समय अपनी ही कहानी कहने लगी। एक बहन थी, उसके भाई उसे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने करवा चौथ के दिन कच्चे चंद्रमा को अर्घ दिलवा दिया था। परिणामत उसके पति को कांटे की बीमारी हो गई। कहानी कहते कहते स्त्री के आँखों से आंसू गिरते रहे।
रोती हुई उसने कहानी जारी रखी और पति के बुरे व्यवहार के बावजूद उसके दीर्घ जीवन और स्वास्थ्य की कामना की। कहानी उसके पति ने सुनी, सोचा यही मेरी असली स्त्री है। औरत नौकरानी थी। उसके बाद उसने नौकरानी को निकाल दिया और चंद्रावती को फिर अपना लिया। इस प्रकार चंद्रावती के सुहाग की रक्षा हुई। 7 भाइयों ने बहन से प्रसन्नचित्त होकर कहा कि जैसे करवा चौथ व्रत से मेरे सुहाग की रक्षा हुई है, गौरी माता वैसे ही औरों का भी सुहाग बनाए। अगर आप सभी को मेरी कथा अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाएं ताकि मेरे नई कहानी का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले। थैंक यू, धन्यवाद।